अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ुहैब रमज़ान भट्टी और आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे वीडियो डायरेक्शन के हवाले से। बहुत सारे दोस्त जानना चाह रहे थे कि ये वीडियो डायरेक्शन करने के लिए कैसे फील्ड में आ जाए, वीडियो डायरेक्शन, फिल्म डायरेक्शन के लिए क्या-क्या करना ज़रूरी होता है, कौन से कोर्स करने चाहिए और किस तरह से आया जा सकता है। तो आज हम ये टॉपिक इसी हवाले से बना रहे हैं। दोस्तों, वीडियो डायरेक्शन जो है, टीवी डायरेक्शन या फिल्म डायरेक्शन बहुत ही स्पेसिफिक एक फील्ड है और इस फील्ड के लिए आपको सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है। इसके लिए सिर्फ थ्योरी इम्पॉर्टेंट नहीं है या सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चल सकता या सिर्फ पढ़ के या सिर्फ आप कोर्सेज करके आप अगर समझते हैं कि ये फील्ड ज्वाइन कर ली जाए तो ये इनफ नहीं है। इसे कभी भी आप सक्सेसफुल डायरेक्टर नहीं बन सकते। आपने अगर स्विमिंग सीखनी है तो आप जितनी मर्ज़ी किताबें पढ़ लें, आप जितने मर्ज़ी कोर्सेज कर लें, आप जितने मर्ज़ी उसके ऊपर वीडियोस देख लें, व्लॉग्स देख लें, ब्लॉग्स पढ़ लें, लेकिन अगर आपने स्विमर बनना है तो आपको तालाब के अंदर कूदना पड़ेगा। आपको ट्रेनिंग लेने के लिए एक तालाब के अंदर जाना पड़ेगा। तब आप जब खुद स्विमिंग करेंगे, जब आप खुद तैरेंगे, तब आपको पता चलेगा कि स्विमिंग होती कैसे है। तो इसी तरह से आप पर्टिकुलरली अगर आप पढ़ भी लें तो फिर भी आप डायरेक्शन में कैसे आएंगे? ऐसे ही आएंगे कि आपको कूदना पड़ेगा फील्ड के अंदर, आपको सीखना पड़ेगा फील्ड के अंदर आके। तब आपको पता चलेगा कि ये फील्ड जो है वो कितनी अंदर एक्सपर्टीज लेके बैठी हुई है, जो आपको जानना ज़रूरी है। मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया, पाकिस्तान में, यूएस में, यूके में, जो फिल्म मेकिंग पढ़ाती हैं, जो प्रोडक्शन पढ़ाती हैं, लेकिन डायरेक्शन वो फिर भी नहीं सिखाती। डायरेक्शन वो सिखा ही नहीं सकती। कोई भी जिस तरह से मैंने एग्जांपल दी ना, कोई भी दुनिया की किताब या वीडियो ये दावा ही नहीं कर सकती कि आप ये पढ़ लें या ये कर लें तो आपको स्विमिंग आ जाएगी। दुनिया का कोई भी जो है ना एक्सपर्ट, वो ये दावा ही नहीं कर सकता कि आप मेरी वीडियोस देख के आप स्मार्ट हो जाएंगे, स्लिम हो जाएंगे। स्लिम होने के लिए आपको वो प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे जिसकी बेस पे आप स्लिम होंगे, अपना वेट लॉस करेंगे। तो डायरेक्शन के लिए आपको पर्टिकुलर अगर डायरेक्टर बनना है तो आपको स्पेसिफिकली इस फील्ड में आपको जान लगानी पड़ेगी, फिर आप एक अच्छे डायरेक्टर, कामयाब डायरेक्टर बनेंगे। आजकल होता क्या है, लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटी से पढ़े, कोर्सेज किए, या जिस तरह से कुछ 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने के कोर्सेज होते हैं, साल के या 4 साल का, आपने वो कोर्सेज किए, उसके बाद अगले दिन आपने कैमरा लाइट पकड़ी और आप निकल गए और आपने एक प्रोजेक्ट शूट कर लिया। तो वो कैसे कामयाब प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें एक्सपर्टीज ही शामिल ना हो? आप जब कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो आप उस 100% थ्योरी का 50-60%, 40% गेन करते हैं, और जब आप प्रैक्टिकल में जाते हैं तो उसका 5-10% आप इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो उस्ताद होना ज़रूरी है, गुरु होना ज़रूरी है, सिखाने वाला होना ज़रूरी है, जो आपको फील्ड के अंदर ले के जाके फिर आपको सिखाए और समझाए और बताए, फिर आप अच्छे डायरेक्टर बन सकते हैं। और डायरेक्टर के लिए हमेशा एक बात कही जाती है कि डायरेक्टर जो है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है। वो कैप्टन होता है, वो बॉस होता है, वो लीडर होता है, वो लीड करता है, तब एक अच्छा प्रोजेक्ट बन के सामने आता है। तो जब वो आप सब कुछ पढ़ लें, सब कुछ कर लें, जब आप में लीडरशिप की क्वालिटीज़ ही नहीं है, आप में लीड करने की कैपेबिलिटी ही नहीं है, आपके अंदर वो स्किल्स ही नहीं है कि आप बॉस का मतलब ये नहीं होता कि आप डोमिनेंट हो के और वो एटीट्यूड नहीं। बॉस का मतलब ये होता है कि आपको हर चीज़ का गुरु होके वो चीज़ करवानी कैसे है, एक्सपर्ट बन के कैसे आपने वो चीज़ करनी है। और इस फील्ड के जो माहिर हैं प्रोडक्शन के, डायरेक्शन के, वो तो एक चीज़ कहते हैं कि अच्छा डायरेक्टर वो होता है जो एक चीज़ बनाने से पहले, एक प्रोजेक्ट बनाने से पहले, शूट करने से पहले, फर्स्ट सीन का कैमरा ओपन करने से भी पहले अपने जहन में, अपने दिमाग में वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका होता है। उसको पता होता है, वो बड़ा क्लियर होता है कि उसने इस प्रोजेक्ट को कहाँ से लेकर कहाँ लेकर जाना है और कहाँ पे ख़त्म करना है।
फ्रेम पे क्या होगा, सीन पे क्या होगा, नज़र क्या आएगा, दिखेगा क्या, कहाँ पे उसने क्लैप लेनी है, कहाँ पे उसने लोगों की आंखों में आंसू लाने हैं, कहाँ पे स्माइल लानी है, वो हर चीज़, और बनाना कैसे है, कौन सा करैक्टर कैसा होगा, कौन सा करैक्टर कैसा दिखेगा, कौन सा करैक्टर क्या पहनेगा, कौन सा करैक्टर किस रूप में होगा, यही तो डायरेक्टर का काम है। तो ये सब करने के लिए आप किसी थ्योरी पे इन्हिसार नहीं कर सकते, आप किसी किताब के बलबूते पर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो आप करेंगे कैसे? आप करेंगे यही कि आप जिस दिन आप पढ़ के निकलें तो बजाय इसके कि कैमरा उठा के आप खुद निकल पड़े फील्ड में, आप कोई अच्छा उस्ताद पकड़ें, कोई अच्छा डायरेक्टर अपने पल्ले से बांध लें, कि जिसको मतलब पल्ले से बांधने का मतलब ये है कि आप कहें जी गुरुजी आपने अब बताना है, आपने सिखाना है। और उसके बाद कैसे? इस तरह से कि अगर आप फिल्म की तरफ जाना चाहते हैं तो फिल्म के डायरेक्टर को लें, अगर आप टीवी की तरफ जाना चाहते हैं तो टीवी के डायरेक्टर को, टीवी कमर्शियल वीडियो सॉन्ग्स की तरफ आना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट्री की आना चाहते हैं तो उस तरह के डायरेक्टर को आप अपना गुरु माने, अपना उस्ताद माने और उसको कहें कि मुझे सिखाएं। 6-8 महीने उसके साथ लगाएं आप, फिर उसके बाद उनसे सीखने के बाद एक और अगले डायरेक्टर से आप सीखें, क्योंकि हर डायरेक्टर का काम करने का तरीका अलग, हर डायरेक्टर का काम करवाने का, काम लेने का तरीका अलग, और हर डायरेक्टर का विजन और कॉन्सेप्ट अलग जिसके मुताबिक वो काम करता है। तो कम से कम 1-2 डायरेक्टर्स के साथ बैठें, सीखें उनसे, तब आपको पता चलेगा कि डायरेक्शन फील्ड किसका नाम है। बहुत ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट, जो मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती है स्टूडेंट्स के अंदर, वो ये है कि शायद मैस कम्युनिकेशन करके भी आप डायरेक्टर बन सकते हैं। देखिए, डायरेक्टर तो तब भी थे जब मैस कम्युनिकेशन भी नहीं होता था। जब पुराने वक्तों के आप देखें, वो पढ़े लिखे ज़रूर होते थे, ग्रेजुएट ज़रूर होते थे, लेकिन पहले वक्तों में कहाँ स्पेसिफिक नॉलेज होती थी। जिस दादा भाई फाल्के साहब या कोई भी जो बड़ा जो फिल्म मेकर था या डायरेक्टर था, राज कपूर साहब हो गए या सैयद नूर यहाँ पर पाकिस्तान में हैं, शोएब मंसूर हैं, ठीक, संजय लीला भंसाली हैं, या हॉलीवुड का कोई डायरेक्टर है, जब वो अपने दौर में जब वो डायरेक्शन में आए थे या करते थे तो क्या था? प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा काम करते देखना, दूसरी जो प्रोडक्शन में जब काम हो रहे होते थे वहाँ से सीखना, डायरेक्टर से सीखना, तब जाके एक अच्छा, एक महान, एक बड़ा डायरेक्टर बनता है। और अच्छे डायरेक्टर में एक चीज़ जो है वो बहुत ज़रूर होनी चाहिए। वो क्या होना चाहिए? अच्छे डायरेक्टर को सारी बेसिक्स का पता हो, उसको काम लेना आता हो। अच्छा डायरेक्टर वो होता है कि जिसको स्क्रिप्ट की नो हाउ हो, कि एक स्क्रिप्ट जो है वो कैसे बनता है, कैसे लिखा जाता है, सीन कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उसको पता हो। एक अच्छे डायरेक्टर को कैमरा का पता हो, कौन सा कैमरा कितना डिफरेंट है दूसरे कैमरा से। आजकल 3-4 बड़े ब्रांड्स हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, को वो कैसा शूट करता है। HD 4K 2K तो हर कैमरा शूट कर लेता है, लेकिन एक मॉडल के कैमरे से दूसरे मॉडल के कैमरे में स्पेसिफिकेशन का डिफरेंस क्या है, कौन से सीन के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर है, कितना आपको उसको टेम्परेचर मेंटेन करके आपको वो शॉट लेना है, कौन से पर्टिकुलर सीन के लिए, शॉट के लिए कौन सा लेंस लगाना है। हालांकि ये काम तो DOP का है, डायरेक्टर फोटोग्राफी का है, कैमरामैन का है, लेकिन अच्छे डायरेक्टर को ये पता होना चाहिए। एक अच्छे डायरेक्टर को लाइट की नोहा होनी चाहिए, कूल लाइट का पता होना चाहिए, वार्म लाइट का पता होना चाहिए, टेम्परेचर लाइट के मेंटेन कैसे होते हैं पता होना चाहिए। आपके जो सीन की रिक्वायरमेंट है उसमें SMD लाइट से काम चल सकता है या स्काई पैनल लगाना पड़ेगा, वहाँ पर सोलर लाइट लगेगी या SMD लगेगी, वहाँ पर डीडो लाइट से काम चलाया जाएगा, कि वहाँ पर आपको प्रॉपर फेस लाइट के लिए कि स्पेसिफिक लाइट कौन सी चाहिए, आपको सोलर पैनल चाहिए या क्या लाइट आपको चाहिए, ये पता होना चाहिए। लाइटिंग की नो हाउ होनी चाहिए एक अच्छे डायरेक्टर को, चाहे वो लाइट मैन नहीं करना है, लेकिन डायरेक्टर को आइडिया होना चाहिए। एक अच्छा डायरेक्टर कहीं पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। आपका DOP कंप्रोमाइज़ कर सकता है, लाइटमैन कंप्रोमाइज़ कर सकता है, लेकिन जब आपको खुद पता होगा कि ये शॉट लेने के लिए मैं इस लाइट से काम ले सकता हूँ, तो आप तो लाइटमैन को भी समझा सकते हैं, आप तो DOP को भी गाइड कर सकते हैं। और अच्छा डायरेक्टर वो होता है जिसको एडिटिंग की नो हाउ होती है। मैं अपनी अगर पर्टिकुलर बात करूं, मैं जब TV एड्स करता हूं तो मैं क्या करता हूं, एक तो मेरी ये प्रैक्टिस होती है कि मैं जो बेस्ट शॉट्स होते हैं उनकी मैं कम से कम 2 टेक ज़रूर लेता हूं।
क्योंकि एडिटिंग टेबल पे बाज़ दफ़ा आपको जो शॉट वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा होता है फील्ड में, वो एडिटिंग टेबल पर वो बाज़ दफ़ा लगता है यार एक और होता तो अच्छा होता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कम से कम अच्छे शॉट की 2 टेक्स लेता हूँ। फिर मुझे पता होता है कि ये जो अच्छा शॉट मैंने लिया है, ये अच्छा शॉट कहाँ से लेकर कहाँ तक मैंने, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने एडिटर का काम आसान कर देता हूँ। मैं जो शूट करके आता हूँ, मैं उसकी जो फर्स्ट एडिट होता है या फर्स्ट कट होता है या रफ कट जो होता है वो मैं खुद अपने हाथ से करता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने किन जज्बात के साथ, किस अप्रोच के साथ वो सीन करवाया था। वहाँ पे करैक्टर की डिमांड्स मुझे पता थी कि मैंने क्या डिमांड किया था करैक्टर से, मैंने डीओपी से क्या डिमांड किया था, मैंने लाइटमैन से क्या डिमांड किया था, मुझे क्या चीज़ चाहिए, मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर को क्या गाइडेंस दी थी कि मुझे ये शॉट में ये चीज़ें चाहिए, मैंने आर्ट डायरेक्टर को क्या बताया था और क्या वो मुझे उस सीन में मिल रही है। तो मुझे पता है कि उस पर्टिकुलर शॉट में क्या चीज़ मुझे मिल रही है, तो मैं उसके मुताबिक जो है वो शॉट काटता हूँ। एडिटर का काम आसान हो जाता है, उसको कहता हूँ अब भाई अब तुम्हारा काम है। अच्छे डायरेक्टर को ग्रेडिंग और टोनिंग का पता होना चाहिए, अच्छे डायरेक्टर को पोस्ट प्रोडक्शन का पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो कोई थ्योरी नहीं बताती, ये सारी चीज़ें तो कोई कोर्स नहीं समझा के भेजता, ये सारी चीज़ें तो किसी एग्जामिनेशन में आप 100/100 ले के भी नहीं सीख सकते। ये सारी चीज़ें आपको फील्ड में उतर के पता चलती हैं, ये सारी चीज़ें आपको कर के पता चलती हैं। लेकिन इस तरह से नहीं कि कल सीखा और आज आपने खुद ही कैमरा उठाया, लाइट उठाई और करने चले गए। उससे आपको तो प्रैक्टिस हो जाएगी चीज़ को यूज़ करने की, लेकिन आप एक प्रोजेक्ट का बिड़ा गर्क कर देंगे। आजकल यही तो हो रहा है। बहुत सारे मतलब हमारे मुल्क में भी और भी मतलब हर जगह पे क्या हो रहा है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज क्या करती हैं कि स्टूडेंट्स को ले लेती हैं जिन्होंने कल पढ़े कोर्स किया और आज उनको ले लिया। उससे क्या हो रहा है कि क्वालिटी डिक्रीज हो रही है प्रोडक्शन की। एक जो एक्सपर्ट शॉट होता है, एक जो परफेक्ट शॉट होता है वो नहीं मिलता, क्योंकि डायरेक्टर नया है, डायरेक्टर सिर्फ पढ़ के आया है। सिर्फ फ्रेम की नो हाउ होने से, सिर्फ ये पता होने से कि ये सीन क्या है, लेना क्या है, सीन लेना कौन सा मुश्किल है। आजकल तो मूड बोर्ड अवेलेबल होता है, आपके पास मूड बोर्ड होता है, आपके पास स्टोरी बोर्ड होता है, आपके पास तो रेफरेंस में इमेजेस पड़े होते हैं, आपके पास तो सारा कुछ होता है। तो फिर सीन लेना क्या मुश्किल है, जब सीन तो डीओपी आपके ने लेना है, लाइट तो आपके लाइटमैन ने करनी है, तो सीन लेना कौन सा मुश्किल है। लेकिन वो जो परफेक्ट सीन है, वो जो परफेक्ट एंगल है, जो परफेक्ट शॉट है, जो परफेक्ट डायलॉग डिलीवरी है, वो अच्छा डायरेक्टर ले सकता है। और तभी ले सकता है जब वो अच्छा सीख के आया होगा, उस्तादों से मार खा के आया होगा, उनसे सबक लेके आया होगा। और जो सबक ले के फील्ड में उतरता है ना, वो अच्छा बनता है, आगे अच्छा बढ़ता है। तो एक तो ये चीज़ आपको अगर अच्छा डायरेक्टर आप बनना चाहते हैं, फील्ड में आना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो। और मेरा ख्याल है कि ये आज एक टॉपिक को हमने कवर करते हुए बहुत सारी चीज़ों को आपको बताया है। तो स्टडी है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया है, आपने प्रोडक्शन पढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद एक डायरेक्टर के साथ टाइम स्पेंड करें, तब आप अच्छे डायरेक्टर बन सकेंगे। तो इस सारी चीज़ को सम अप हम यूँ करेंगे कि इस फील्ड में आने के लिए बहुत मार्जिन है, बहुत मौके हैं, आप आएँ। लोग आना चाहते हैं, लोग करना चाहते हैं, लेकिन लोग टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते। आज के स्टूडेंट्स जो हैं, आज के नए आने वाले, टाइम नहीं स्पेंड करते। वो चाहते हैं कि आज ही हमारा नाम बन जाए। तो नाम तो तब बनता है जब आप काम करके दिखाते हैं किसी को। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज के टॉपिक में हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया। अगली नेक्स्ट वीडियोस में हम डायरेक्शन को मज़ीद स्पेसिफिक करते हुए हम आपको मूड बोर्ड बताएंगे कि मूड बोर्ड कैसे बनता है, मूड बोर्ड एक डायरेक्टर को कैसे हेल्प आउट करता है, एक डीओपी को कैसे हेल्प आउट करता है, एक एक्टर को कैसे हेल्प आउट करता है। वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और भी मज़ीद मीडिया से रिलेटेड जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, ज़रूर मुझे बताइए। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, आगे बताएं लोगों को कि इस टॉपिक पे वीडियोस बन रही हैं। लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियोस बनाऊंगा। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी खुशी होगी, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो वो मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक की सूरत रखेगी कि मुझे पता होगा कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मुझे देखने वाले बढ़ रहे हैं।
आपके व्यूज़ की सूरत में, आपके सब्सक्राइबर की सूरत में, आपके कमेंट्स की सूरत में, लाइक्स की सूरत में। डिसलाइक भी करें, चाहे आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती डिसलाइक कर दें, लेकिन मुझे तो कम से कम पता होगा कि आपने इस वीडियो को देखा है। आप देखेंगे, मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उसके ऊपर भी ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।